ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 53वां सर्ग। राक्षस को हनुमान जी के पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त और हितकर थी। उसके सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत की वध की बड़ी निंदा कही है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। बानरों की अपनी पूंछ अब बड़ी प्यारी होती है, वही इसका आभूषण हो। अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर यह यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र कुटुंबी भाई बंधु जैसे स्वेद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित और दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने आज्ञा दी कि राक्षसगण इसके पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों चौराहों सहित समूचे नगर में घुमावे। स्वामी का आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्वक बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी के पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछों में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उसी समय वन में सूखी लकड़ी पाकर भभक कर उठने वाले आग की भांति महाकपि का शरीर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनके पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से बढ़ गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य के भांति अरुण की आभा से उद्भासित होने लगा। वो अपनी जलती हुई पूंछ से राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर उन बानर श्रेणी को कसकर बांध दिया। उसे देखकर स्त्रियां, बालकों और वृद्धों से समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब बीरबल हनुमान जी ने बंधे बंधे उस समय जोगे विचार करने लगे, यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधन को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी यह दुरात्मा राक्षस यदि मुझे अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं, तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो रहा है। मैं युद्ध स्थल में अकेला इन समस्त राक्षसों को संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय से रामचंद्र जी के प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में वृक्षण और निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य लंका देखनी है। भले ही राक्षस मुझे बार बार बांधें, पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं, मेरे मन में इसमें कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर वो क्रूर कर्म राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्य गुणशाली महान बानरवीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और सत्संग और भेरी बजाकर रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए लंकापुरी में सब और घुमाने लगे। शत्रु दमन हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों को विशालपुरी में विचरते हुए देखने लगे। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े विचित्र विमान देखे। परकोटे पर घिरे हुए कितने ही भूभाग पृथक पृथक पड़े हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी छोटी गलियां, घरों के मध्य भाग, इन सबको वो गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहे पर 4 खंभों वाले मंडपों पर तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहाँ बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियाँ कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उसी समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की, उसके पूंछ में आग लगाकर उसे सारा नगर में घुमाया जा रहा है। उस अपने अपहरण के बातें दुख देने वाली उसकी क्रूरतापूर्वक बातें सुनकर विदय नंदिनी सीता शोक से संतप्त उठी और मन ही मन अग्निदेव का उपासना करने लगी। उसी समय विशाल लोचना पवित्र हृदय सीता महाकवि हनुमान जी के मंगल कामना करते हुए अग्निदेव को उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझे कुछ भी तपस्या पतिव्रत का फल है, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में जो मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है अथवा मेरा सौभाग्य शेष है, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और आप अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्य प्रतीक आज सुग्रीव इस दुख के महासागर में मेरा उद्धार कर सके, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पे तीखी लपटे वाले अग्निदेव मानो हनुमान जी के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे और उनकी शिखा प्रतीक्षणा भाव से जलने लगे। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनके पूंछ में लगी हुई आग को से युक्त बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगी।
उनके पूंछ में आग लगाए जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, ओह, ये आग सब ओर से प्रज्वलित होकर भी मुझे जलाती नहीं है। इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है, तथापि ये आग मुझे पीड़ा नहीं दे रहे। मालूम होता है मेरे पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया। अथवा उन दिनों समुद्र के लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज ये अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हो गई। यदि श्री राम जी के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मेनक मन में उसे आदरपूर्ण उतावली देखी गई, तो क्या अग्निदेव उस भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे? निश्चय ही भगवती सीता के दिया, श्री रघुनाथ जी का तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे। तत्पश्चात कपिल कुंजर हनुमान जी ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मैंने जैसा पुरुष का यहाँ इन निशाचरों में बांधा जाना उचित कैसे कैसे हो सकता है? पराक्रम रहते मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह सोचकर वो वेगशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ लगा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करते लगे। उसी समय उनका शरीर रस्सियों से बना हुआ था। उछलकर वह श्रीमान पर्वत कुमार के पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वताकार होने पर मनुष्य हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते हुए तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उसी समय जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तो उन्होंने फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिघ दिखाई दिया, जो काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहुओं ने वहाँ के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों का मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उसने जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला से उठ रहे थे, उससे अलंकृत हो वह बानर तेज पूंछ से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम के सुंदर कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।